बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। एक नए वीलॉग के साथ और यूके में पहुंच के ये मेरा पहला वीलॉग है। मुझे यूके में पहुंचे हुए तकरीबन कोई 15 से 17 दिन हो गए हैं और मैंने आज सोचा कि अपने दोस्तों के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्योंकि बहुत से दोस्त, बहुत से फ्रेंड्स, बहुत से लोग मुझसे ये चीज़ काफ़ी दिनों से पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कि आप एक अच्छी खासी पुलिस की जॉब करते थे तो आपने वो जॉब छोड़ के जो है वो क्यों चले गए यूके। तो इस बात का जवाब मैं दूंगा, इसी व्लॉग में दूंगा। और मैं यूके क्यों आया, मेरा यहाँ आने का मकसद, कैसे आया, चार्जेस कितने लगे, उस सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इस वक्त लंदन के एरिया लूटन में रह रहा हूँ। ये लूटन का एरिया है, साउथ आई थिंक ईस्ट लंदन का एरिया बनता है। तो इस वक्त जो मौसम है वो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि धूप निकली हुई है, लेकिन टेम्परेचर जो है इस वक्त वो तकरीबन कोई 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड। और टाइम, यहाँ का टाइम का और पाकिस्तान के टाइम का 4 घंटे का डिफरेंस है। ठीक हो गया। तो अगर वहाँ पे 2 बजे हैं तो यहाँ पे 10 बजे हैं। ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं असल बात की तरफ कि मैं यूके क्यों आया और ये प्रोसेस कैसे किया और ये मेरे अखराजात कितने हुए वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो ये है, यहाँ बैठ जाते हैं। ये एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, यहाँ पे बड़ा डिसिप्लिन लाइफ है। ये बच्चों का पार्क है एक छोटा सा, यहाँ पे मैं बैठ गया हूँ। यहाँ बच्चे अक्सर मैं शाम को देखता हूँ। वो सामने मेरा ना फ्लाइट है, वो अपोजिट साइड पे ना ये वो पीछे मेरा फ्लाइट है फर्स्ट फ्लोर पे। तो अमूमन मैं वहाँ से ही देखता रहता हूँ। तो दोस्तों मैंने जनवरी 2022 में ये सोचा कि मुझे अब जो है ना वो ये पुलिस की जॉब छोड़नी चाहिए। क्यों छोड़नी चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले तो ये है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है, महंगाई की रेशो बहुत है। आप सफ़ेद पोशी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, सिंपल बात। तो आप 70,000 सैलरी में भी अपना गुजारा नहीं कर सकते वहाँ पे हलाल की कमाई करके। और करप्शन और हराम का पैसा मैं कमाना नहीं चाहता था। ठीक है। तो मैंने यही सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं इसको अवेल करता हूँ। तो ये अवेल कर ली। ये तो हो गया उस बात का जवाब। नंबर 2, अपॉर्चुनिटी क्या मिली? अपॉर्चुनिटी मुझे ये मिली कि LLM इंटरनेशनल बिज़नेस लॉ में मेरा एडमिशन हुआ। वो कैसे हुआ कि हमारे एक वहाँ के मुकामी एजेंट हैं बाबर वसीर साहब। तो उनसे मेरे छोटे भाई के सिलसिले में बात की कि उसको यूके या कहीं भी अब्रॉड भेजना है। तो मैं फॉर वेरिफिकेशन, चूँकि आपको पता है कि लोकल एरियाज़ में बंदा एजेंट्स को देखता है कि यार ये लाहौर का एजेंट नहीं है, ये इस्लामाबाद का एजेंट नहीं है, बड़ा एजेंट नहीं है, तो माइट भी ये कोई मतलब फ्रॉड हो। तो मैं गया उनके पास, उनसे बातचीत, इसरार छोटा भाई जो उसके बारे में हुई। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आपने भी LLB किया हुआ है, फ्रेश है आपका 2019-20 का, तो आप भी जो है ना वो कर लें। तो मैंने सोचा कि बात तो इनकी ठीक है। तो उस बात पे गौर किया मैंने घर में और मेरी मिसेज़ ने। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार हम भी आज़मा लें इसको, इस किस्मत को एक बार फिर।
कि हक हलाल की खाने की मिल जाए। तो उसके बाद फिर हुआ ये कि मैंने रैंडमली एवं ही बस जो है ना वो मैंने कहा पता नहीं ये क्या सीन है, होना है नहीं होना। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो थे वो बाबर भाई को स्कैन करके सेंड कर दिए। तब तक फेब स्टार्ट हो चुका था। तो एलएलएम चूँकि मैं करना चाहता था और मई इनटेक जो है वो ज़्यादातर यूके की यूनिवर्सिटीज़ एलएलएम में नहीं देती हैं, वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज़ देती हैं जिनमें बीपीपी सारे फरिस्त थी। तो बाबर भाई ने मुझे यही कहा कि आप जो है ना वो इस यूनिवर्सिटी बीपीपी का ऑप्शन है हमारे पास और इसकी फ़ीस भी कम है। ऑब्वियसली फ़ीस का भी हमारे यहाँ वहाँ पे इशू होता है कि यार जो मिनिमम फ़ीस हो वो लें। तो फ़ीस भी इसकी 10,500 समथिंग थी। तो मैंने अल्लाह को याद किया और अप्लाई कर दिया। मुझे कोई 15 से 17 फ़ेब को जो है ना जी वो ऑफ़र लेटर आ गया। देन आई वाज एक्साइटेड कि यार इतनी जल्दी मुझे ऑफ़र लेटर आ गया है। हालांकि मुझे नहीं था पता कि ऑफ़र लेटर कंडीशनल होता है, इसके बाद एक लैंग्वेज कोर्स मीट करना है और देन बीपीपी यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होता है, दैट इज़ आल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो करना है और उसके बाद फिर ये एक प्रोसेस होता है, कैश मिलता है, फ़ीस जमा होती है, कैश आता है, फिर आपने वीज़ा फ़ाइल करना होता है, फिर आप जाके कहीं जाते हो। खैर लैंग्वेज कोर्स को मैंने थोड़ा इजी लिया और मैंने कहा कर लेता हूँ, करवा लेता हूँ। ड्यूटी का प्रेशर भी होता था, टाइम नहीं मिलता था। तो वो लैंग्वेज कोर्स एक्सटेंड होते होते लेट होते होते लैंग्वेज सर्ट मैन जो है ना वो मार्च का महीना भी गुजार दिया और स्टार्ट ऑफ अप्रैल में मैंने लैंग्वेज कोर्स जब किया तो यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू बुक नहीं किया। फिर वो लेट हो गया काम, वो बुक हुआ, थोड़ा कुछ टाइम लगा। एक बार मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरा एक क्वेश्चन ड्रॉप हो गया कोर्स मॉड्यूल वाला। उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू दिया 10-15 दिन के गैप के बाद तो फिर जो है वो मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। अब जब इंटरव्यू क्लियर हुआ तो अप्रैल भी ख़त्म होने जा रहा था और मई शुरू हो रहा था और 12 मई आई थिंक या कोई इस तरह 26 मई था डेडलाइन क्लासेस की और मेरा ख्याल 10 के 8 मई था इसका कैश की डेट। खैर मैंने भाग के बैंक स्टेटमेंट शुरू करवाई। अब इन शॉर्ट ये है कि मई इनटेक में जो है ना मैंने फ़ीस वगैरह सबमिट करवा दी। तब पाउंड का रेट मुनासिब था, 238 रुपये के हिसाब से मैंने फ़ीस फ़ौरन जमा करवाई और मुझे फिर भी लग रहा था कि मैं मई में ही जाऊंगा। तो ये देखें जी यहाँ के कबूतर हैं, बड़े प्यारे हैं, सन्नाटा है, खामोशी है, साइलेंस है। और संडे है चूँकि वैसे भी तो लोग जो काम पे हैं वो तो काम पे हैं, बाकी लोग घरों में सुकून फरमा रहे हैं। तो जी चलते हैं कि फ़ीस जमा करवा दी और मुझे इन शॉर्ट ये है कि बाबर भाई का एक स्क्रीनशॉट मिला, कोई 8-7 मई था उन दिनों। तो उन्होंने कहा जी कि आपको सितंबर इनटेक में डेफर कर दिया गया। मैं थोड़ा सा वरी हुआ, मतलब मैं तो प्लान बना के बैठा था कि जून के मिड में मैंने जो है या स्टार्ट ऑफ जून में मैंने तो पहुंच जाना यूके। खैर 2-3 दिन बाद थोड़ा रिलैक्स हो गया, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब सितंबर में चले जाएंगे। अब सितंबर के लिए जो है वो जो ही सितंबर इनटेक शुरू हुआ तो साथ ही हमने जो है वो फ़ीस चूँकि सबमिटेड थी तो साथ ही वो कैश अप्लाई कर दिया, बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करवाई और कैश अप्लाई कर दिया। तो कैश जो है वो मेरा काफ़ी लेट हो गया। तो इस सिलसिले में मैंने बाबर भाई से बात की कि रोज़ बात करता था। तो कैश का इन शॉर्ट ये है कि कोई 15-20 दिन गुजरे तो उन्होंने एक ईमेल यूनिवर्सिटी ने की, क्योंकि पाकिस्तान में जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में डॉलर और पाउंड्स के रेट जो थे वो हाई जंप कर गए थे। और एक दिन था कि पाउंड का रेट 303 था पाकिस्तानी रुपीज़ में और मेरी बैंक स्टेटमेंट 45 लाख की थी, वो मीट नहीं कर रही थी। तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि या तो 1000 पाउंड फ़ीस सबमिट और करवा दें और या फिर जो है ना वो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को करें, मतलब 55-60 लाख कर लें। तो बैंक स्टेटमेंट तो कर नहीं सकता था, वो मैच्योर हो जाती अगर उसमें और पैसे डालता। तो फिर जो है ना जी मैंने क्या किया कि मैंने वो कर लिया 1000 पाउंड और सबमिट करवा दिया। 295 आई थिंक 298 के हिसाब से, इस तरह मेरी फ़ीस 73-7400 पाउंड्स जो है ना वो सबमिट होगी। मेन पोर्शन ऑफ माई फ़ीस आई कैन से दैट 70% अबव 70% मेरी फ़ीस सबमिट होगी। थोड़ी वरी था कि यार इतने पैसे लग रहे हैं, क्योंकि एक प्लान था कि 22-23 लाख 24 लाख में मैं यूके पहुंच जाऊंगा। ये मैं आपको स्टार्ट से लेके हीथ्रो एयरपोर्ट तक का सफ़र बता रहा हूँ। टाइम काफ़ी तेज़ी से जा रहा है और इसको कवर करना है 1-2 मिनट में।
तो इन शॉर्ट जी के वो फ़ीस सबमिट हो गई, पैसे जमा करवा दिए। तो बस उस वक़्त ये था कि ये टारगेट है और इसको अचीव करना है, 6-7 माह से लगा हुआ हूँ, तो इसको अचीव करना है, अब पीछे नहीं हटना। बीच में कभी कभार ऐसा आया कि यार ये तो बात बहुत आगे तक जा रही है, तो क्यों ना स्किप कर दूँ, ये 32-34 लाख लग रहा है, तो ये इधर लगा के साथ ड्यूटी जॉब करता हूँ, साथ को बिज़नेस करता हूँ। लेकिन नहीं, एक ख्वाब था और उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था। तो फिर मैंने जो है वो एफर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जहाँ लगने लगाए। बैंक स्टेटमेंट नहीं थे मेरे पास पैसे, 4 लाख रुपए की तकरीबन मैंने वो ख़रीदी। पाकिस्तान में, इंडिया में लोग ख़रीदते हैं, पता नहीं मुझे ये बात बतानी चाहिए या नहीं। और इस तरह से जो है वो 8 अगस्त को, जो 8-9 अगस्त था, और मुझे ईमेल आ गई यूनिवर्सिटी की कि आपका ड्राफ्ट कैस है, उसको मैंने फ़ाइनल किया, 2 दिन में फ़ाइनल आ गया। साथ ही मैंने विद इन नो टाइम वीज़ा फ़ाइल की, एप्लीकेशन फ़ाइल की, मेडिकल इंश्योरेंस सारी फ़ीसेस जो थी वो 3 लाख समथिंग पे किया। और अगले ही 2 दिन बाद जो है ना वो मैंने बायोमेट्रिक 16 को रखवा ली, 16 अगस्त को थी शायद, हाँ। तो लें जी, साथ ही वो किया और थोड़ा सा वेट किया, और अल्लाह ताला के फजलो करम से जो है वो 30 अगस्त को जो है मुझे मेल आ गई कलेक्शन की। 31 अगस्त को विद इन 15 डेज़ मैंने जाके, 1 सितंबर को मैंने जाके वीज़ा वो पासपोर्ट रिसीव किया। एंड आई वाज एक्साइटेड एंड इमोशनल व्हेन आई मीट टू माय फैमिली, माय किड्स एंड माय मिसेस। तो बाकी वो तो एक टाइम होता है, वो ज़ाहिर है खुशी भी होती है, इमोशंस भी होते हैं, ऐसा एक दूसरे से सेपरेट हो रहे होते हैं बंदे, इंसान कुछ अरसे के लिए। एंड इट वाज माय फर्स्ट ट्रैवल। एंड तो फिर भागे जी अब टिकट, तो टिकट की तरफ बढ़े। तो मई इनटेक का जो एक्सपीरियंस दोस्तों का देखा था जी, टिकट 85,000, 90,000, 1 लाख में एमिरेट्स का, इनका जो अच्छे हैं कतर का लोगों को मिला। अभी वही जहन में था जी 1 लाख 1.25 लाख का टिकट मिलना, बजट बनाया हुआ था। और जब टिकट की तरफ बढ़े तो 4 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, और फॉरी अवेलेबिलिटी नॉट। एक नई परेशानी। फिर जनाब पैसे कलेक्ट किए जैसे तैसे करके, वो 3 लाख 21,000 का टिकट बुक करवाया एमिरेट्स का 8 सितंबर का। यहाँ पे बात ख़त्म ना हुई, फिर कुछ पैसे यहाँ पे भी ज़रूरत होती है, उसके लिए भी कोई लिए, कन्वर्ट किए। तो 8 सितंबर को जनाब वो दिन आ गया, रात 3-3:30 बजे की मेरी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक फ़्लाइट थी वाया दुबई। 1-1.5 आवर का स्टे था वहाँ पे एमिरेट्स का। और एयरपोर्ट गए, भाई थे साथ, बच्चों को और फैमिली को साथ नहीं लेके गया था, तो वो लोग मुझे वहाँ पे ड्रॉप करके आए। मैं वहाँ से जनाब बाइज़्ज़त तरीके से वाया एमिरेट्स दुबई पहुँचा, और दुबई से लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे मैंने लैंड किया। और वहाँ पे नई लाइफ शुरू हुई, और वो लाइफ जो शुरू हुई उसका ज़िक्र मैं नेक्स्ट करूँगा, क्योंकि टाइम बहुत शुरू हो गया है, ख़त्म, मेरा 14 मिनट तक पहुँच गया ये व्लॉग। तो वो नई लाइफ अगली वीडियो में मैं बताऊँगा। तो ये मेरा पीछे का सारा सफ़र है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और मेरी सब दोस्तों से एक गुजारिश है कि मेरा ये तवक्कल हंजरा के नाम से जो व्लॉग का चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मेरी अब आज से ये कोशिश होगी कि मैं यूके में, लंदन में और इस एरिए में और स्टडी में और इस सारे मैटर में होने वाले तमाम मामलात से आप लोगों को ओरिजिनली आगाह करूं कि यहाँ पे काम कैसे करते हैं, कमाते कैसे हैं, खाते कहते हैं, रहते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं और सर्वाइवल कैसे करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।